ओम नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भा टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट्भासतां नोः प्रदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मत्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृताः। श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थ सिद्धे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। कल हमने देखा पितृ पूजा का मतलब है कि भगवान की पूजा, क्योंकि मुझे शुरू में बहुत लोग प्रश्न कर रहे थे, गुरुजी आप पितरों की पूजा करना चाहते हैं, पिता की माता की पूजा करो आप बोलते हैं और उससे बहुत बड़ा भला होता है, सब कुछ मिलता है, धन धान्य संपत्ति सब कुछ मिलती है आप बताते हैं, लेकिन मेरा पिता इतना गरीब था, स्वयं अपनी गरीबी को दूर नहीं कर सका। मेरी माता को कुछ रोग हो गया, उसे चिकित्सा करने के लिए पैसा नहीं थी, हम दवाखाना लेकर नहीं जा सके, वो मर गई। और मेरा पिता बीच बीच में शराब पीने लगा, पागल होकर के एक दिन मर गया। यदि वे स्वयं अपने दरिद्र को दूर नहीं कर सका, अपनी पत्नी को बचा नहीं सका, उस पिता की पूजा से मुझे क्या मिलने वाला है? वह पिता मुझे क्या कर सकता है? उसके पूजा करके मुझे क्या मिलने वाला है? इसके लिए पितृपूजन रूप का श्राद्ध मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए उत्तर है, पितृपूजन श्राद्ध का मतलब सिर्फ हमारे पिता दादा परदादा माँ दादी परदादी की पूजा नहीं है, बल्कि यहां पर 3 चिरपितरों की पूजा और 2 प्रत्यक्ष पिताओं की पूजा और प्रत्यक्ष पिता का कार्य चलता है। कल इसके बारे में पूरी तरह से 40-45 मिनट आपने सुना। पहला पिता है भगवान विष्णु, स पितुः पिता सत त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव तमेव भ्राता च
पिता च माता च त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव इत्यादि। और दूसरे पितृदेवता हैं ब्रह्मा जी के पोते, जिन्होंने देवताओं को उपदेश दिया। और वैराज, अग्निश्रात्व, बरीशत, सुकाल, आंगिरस, सुस्वदा, सोमपा, इन पिताओं के बारे में हमने देखा। वे हमारे श्राद्ध करते समय तो वे आ जाकर के हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। उनके साथ विश्व देवता आते हैं। और तीसरे चिरपितरा में आते हैं वसु, रुद्र, आदित्य। उनके अंतर्गत प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव एक चिरपिता हैं, हर एक के श्राद्ध में आ जाते हैं। और चौथा हमें जन्म देने वाले माता पिता। अरे वे अपने आपको दवा नहीं दे सके, जब मर गए, वे हमें क्या कर सकते, मत सोचो। जिस व्यक्ति का पहले दिन से, अर्थात कभी कभी उसको हम 5वें दिन, 7वें दिन या 9वें दिन उनका श्राद्ध कुरु कर सकते, पहले दिन से पिंड देते हैं। 10 दिन जो तक विधि है, वह 10 विधि होने से उनको एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है। 11वें दिन वसुगण श्राद्ध, रुद्रगण श्राद्ध इत्यादि के द्वारा उनके सभी पाप निकल जाते हैं। 12वें दिन जब श्रद्धा के साथ हम जब सपिंडीकरण विधान करते हैं, तो उस समय तक, उस दिन से वे पितृ, पितामह, प्रपितामह के जो वसु, रुद्र, आदित्य देवता हैं, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव देवता हैं, उनके आश्रय में चले जाते हैं। उतने दिनों तक मरे हुए माता पिता का नाम होता है प्रेत। जिस दिन सपिंडीकरण होकर के पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह के संज्ञा के भगवान देवताओं के साथ उनको जब मिलन हो जाता है, वे भी पितृदेवता बनते हैं। उनको दैवत्व प्राप्त होता है। दैवत्व के साथ, क्योंकि स्वतंत्र नहीं, उनके साथ रहते समय वे काम रूपी हो जाते हैं। जैसा चाहिए उस रूप से वे आ जाते हैं। क्योंकि उनको लेकर आने वाले पितृदेवता जो हैं, वो सुरुद्र, आदित्य जो हैं, वे सभी काम रूपी हैं। और श्राद्ध के दिन जो हम अन्न देते हैं, विषय लेकर वे तृप्त हो जाते हैं। इसके लिए वो गरीब था, कुछ नहीं कर सकता था, हमें क्या करेगा, नहीं, उनको पितृदेवतात्व का कुछ विशिष्टता उसे प्राप्त हो गई, क्योंकि हमने श्रद्धा से सपिंडीकरण श्राद्ध किया। इसलिए और वे उनको बुला करके हम प्रार्थना करेंगे तो वो तृप्त हो जाएंगे। इसके लिए श्राद्ध में नियम है, श्राद्ध के दिन, श्राद्ध पूरा होने तक न तो भिक्षु को भिक्षा दी जाती है, न पशुओं को चारा या कुत्ते इत्यादियों को रोटी गिटी नहीं डाली जाती है।
इतना नहीं, घर के बच्चों को भी खिलाया नहीं जाता है। यदि बच्चों को छोटे छोटे हैं तो उसे संबंधियों के घर में भेज जाना चाहिए, जहां पर श्राद्ध नहीं है वहां पर उनका पेट भर करके ले आना चाहिए। घर में बच्चों को भी खाना नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो घर में बनता है तो उससे वे उन व्यक्तियों में रह करके तृप्त होकर के निकल जाते हैं। बाद में श्राद्ध में कौन आएगा? इसलिए श्राद्ध के नियम में बहुत कड़ा नियम है। इसके लिए तो उनको घर में ये सब कुछ घर में करते समय ये नियम पालन करना चाहिए। नहीं तो हम भिक्षु को भिक्षा दिया तो भिक्षु के रूप में रह करके वह लेकर के तृप्त होकर निकल जाते हैं। बाद में हम विधि पूर्वक श्राद्ध में नहीं आ सकते। और हमारा जो अन्न है उसे खाने के लिए वे आते हैं क्या, या इस अन्न से वे तृप्त होते हैं क्या, वो बात अलग, बाद में देखेंगे। तो पितृदेवता 3 तरह के चिर पितृ हो गए, और हमारे चौथे पितर हमारे माता पिता जो भी गए हैं, वे जिनको पितृत्व प्राप्त हुआ है वे, इसलिए श्राद्ध या प्रेत पूजा नहीं है, श्राद्ध या पितृ पूजा है, प्रेत पूजा नहीं, पितृ पूजा। यह चौथा पितर हो गया। 5वां पितर स्वयं करता है, करता पितर हो, हाँ, क्योंकि वो भी किसी का पिता है, या छोटा है तो भी पितृदेवता उसके अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि ना हम करता हरि करता, भगवान उनमें प्रवेश करते हैं। स्वयं कर्ता में रह करके करवाते हैं, स्वयं बैठ कर लेते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतम। कर्ता भी वही और ब्राह्मण भी वही, देवता भी वही। इसलिए 3 तरह के चिर पिता, और स्वयं अपने पिता और स्वयं श्राद्ध करता। इस कल के मैंने कहा ये 5 जो ग्रुप हैं, इस ग्रुप का मतलब होता है कि श्राद्ध मतलब पंचरूपी नारायण की पूजा। कल इसका विवरण मैंने किया है। वसु में प्रद्युम्न भगवान की पूजा होती है। पिता पितरा, पितरांतर्गत वसु, वस्वंतर्गत प्रद्युम्न की पूजा होती है। और पितामह, तदंतर्गत रुद्र, तदंतर्गत संकर्षण की पूजा होती है। प्रपितामह पिता, दादा, परदादा। आदित्यांतर्गत भारतीय रण मुख्य प्राणांतर्गत वासुदेव की पूजा होती है। और उनके साथ आने वाले हमारे जो पिता हैं, हरिकथानुसार में कहा गया है कि उनमें अनिरुद्ध का सन्निधान होता है। अपने स्वयं पिताओं का स्मरण करके उनके नाम से जो पिता पूजा दी जाती है वो अनिरुद्ध की पूजा। और कर्ता में स्वयं नारायण सन्निहित रहता है। भगवान अनिरुद्ध कितना रहस्य विद्या है। अर्थात एक घर में पिताओं की पूजा करने से या मंदिर में जाकर पूजा करने से कितने देवताओं की पूजा होती है।
कन्नड़ के संतों में एक जगन्नाथ दास नाम के संत हो गए। उन्होंने हरिकथामृत सार नाम का प्रमेय का बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। 32 अध्याय उसमें है। उसमें एक अध्याय है पितृगण संधि। उसमें लिखते हैं, त्रिनवति स्वरूपात्मक अनिरुद्धनु सदा ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಇದ್ ಅನಿಲ ಯಮ ಸೋಮಾದಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ನೆನಪನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸಂಕರ್ಷಣ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಣಿಪ ನಿತ್ಯಾನಂದ भोजन दाय तुरियापा। तुर्य नाम से रहने वाला अनिरुद्ध नामक भगवान जो पिता में रह करके त्रिनवति स्वरूपात्मक अनिरुद्धनु 93 रूप से वह इन पितरों में वह रहता है। और नारायण रूप से स्वयं यजमान में रह करके वसु रुद्र आदित्य प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेवों को विभाग करके सब अन्न पहुंचा करके और उसके पुण्य से हमें आनंद देते हैं। यहां पर 93 रूप कैसे क्या हो गया, इसके लिए तुम्हें हरिकथामृत सार का अध्ययन करना पड़ेगा। वो अलग है, कम से कम 1 साल तुमको लगेगा। अद्भुत ग्रंथ है। तो 93 कैसे हुआ, तो चाहिए गणित तो चाहिए। वसु कितने हैं? 8। रुद्र कितने हैं? 11। आदित्य कितने हैं? 12। कितना हुआ? 31। वसु रुद्र आदित्य 31 हो गए, 31 हो गए ना। 12, 11 और 8, 31 हो गए। 31 प्रद्युम्न में, 31 अनिरुद्ध में, 31 वासुदेव में। कितना हुआ? 93। इस वत्ता पितृपितामह प्रपितामह में रहने वाले इन देवताओं की पूजा पितृपूजा। और भी एक प्रश्न रह जाता है। एक व्यक्ति है, तो उसमें बचपन से बुरे संगति में चला गया। उसे संगति में परस्त्रियों के पीछे भी चला गया और शराब भी पिया, गोमांस भी खाया। क्योंकि एक आदमी मिलता, हमको इतिहास में हम देखते हैं, वेंकटेश महात्मा, तो उसका नाम था माधव। अत्यंत विद्वान के घर में उसने जन्म लिया था। शादी भी हो गई थी। एक बार अपने पत्नी के साथ विहार करने के लिए वह नदी के किनारे जा रहा था। बीच में एक वेश्या को देखा, कुंतला नाम, उसके पीछे पड़ गया और शास्त्र नियम व्रत उपवास सब कुछ छोड़ दिया। बहुत बड़े पंडित के घर में उसका जन्म हुआ था, वह स्वयं विद्वान था। लेकिन 12 साल उस वेश्या के पीछे पड़ करके गाय की हत्या की, गोमांस खाया, सब कुछ किया। इतना पाप करने पर भी जब वह कुंतला मर गई, यात्रियों के साथ उनके पीछे गया और तिरुपति के पर्वत के नीचे कपिल तीर्थ में सभी श्राद्ध करते समय
उसने अपने पिताओं को मिट्टी का पिंड बना करके दे दिया, तो उसके पाप कम होने लगे। पितृ पूजा से ये बड़े बड़े पाप भी निकल जाते हैं। तो हमारे माता पिता तुम गलतियां करते तो बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? ऐसा होता ठीक है, इसको हम सच माने? अरे सच मानना ही चाहिए, क्योंकि और एक पितृ पूजा से क्या लाभ हुआ, एक बहुत बड़ी कहानी है जो हरिवंश में आती है, और उस कहानी के संबंधित वे श्लोक हम जब तक बोलते नहीं हैं तब तक श्राद्ध पूरा भी नहीं होता। हर दिन जब भी हम श्राद्ध करते हैं इस कहानी की याद हमें करनी है। वे श्लोक हैं, सप्तव्याधाचारणेषु मृगाः कालंजरे गिरु चक्रवाका शरद्वीपे हंसा सरसी मानसे येस्म जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं तेभ्यो अवसीदत। श्लोक बोलते हैं, कहानी मालूम है? पूछा क्यों नहीं? श्लोक का अर्थ क्या? सप्तव्याधाचारणेश, यह बहुत बड़ी कहानी है। आज उस कहानी सुन लेंगे। इसलिए श्राद्ध तुम कराते समय, करते समय यह कहानी याद आनी चाहिए, और इसे यजमान को भी आपको समझाना चाहिए। श्राद्ध करने से कैसे सभी पाप दूर हो जाते हैं यदि मन से करेंगे। और ये याद तो बाद में हमारे भरत पूछेगा, ठीक है साल में एक बार श्राद्ध करेंगे, पाप खत्म, फिर पूरे साल तक फिर पाप करते रहेंगे? नहीं, प्रायश्चित एक ही बार होता है। इतने दिनों तक मैंने बहुत बड़ी गलती की और अभी श्राद्ध से क्षमा मांगता हूं, अब पाप चले जाए, आगे नहीं करूंगा। प्रायश्चित में एक नियम है, आगे नहीं करूंगा। यह अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए ऐसे बहुत बड़ी, ऐसे अनेक कहानियां हैं, बाद में बताऊंगा मैं, जो हुए इतिहास है। भरद्वाज ऋषि के 7 लड़के थे, उनका नाम याद नहीं, मैं कल बताऊंगा। उनका अंतिम लड़के का, 7वें लड़के का नाम था पितृवर्ती। भरद्वाज अपने तपस्या में वे जब बैठ गए तो इन लोगों को कोई देखने वाला नहीं, वे बहुत आलसी बन गए और कभी खाना, कभी सोना, कभी कुछ करना, जो नहीं खाना चाहिए उसे खाना, अभक्षण अपेयपान। पिताजी तो तपस्या में बैठे हैं, कौन देखने वाला? उस पाप से वे कौशिक नाम के ब्राह्मण के ऋषि के यहाँ जिन्होंने जन्म लिया, पाप किया था, इसलिए पूरे काला अक्षर भैंस के बराबर, एक अक्षर भी उनको पिता ने उनको सिखाया। कल्याणाद्भुत गात्राय बोलो, कलाना कलाना भाता भाता, उच्चारण भी नहीं कर सकते। पिता ने 1-2 साल देखा, 10 साल के हो गए, 11 साल के हो गए, सब पिता ने कहा ठीक है, तुमको विद्या नहीं लग रही है, पहले 1 साल गाय की सेवा करो, जाओ। पुराने गुरुकुल में नियम था, जो विद्यार्थी विद्या को ग्रहण नहीं करता था उसको
1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसको बुद्धि, क्योंकि गो सेवा से आदमी की बुद्धि हरित होती है और सामान्य व्यक्ति भी बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। इसके लिए गो की सेवा करना चाहिए। उन्होंने कहा गाय और बछड़ा दिया, रोज चरा करके आओ 1 साल तक, बाद में तुम्हें बुद्धि कैसे प्रकट होती देखूंगा। एक दिन वो जल्दी निकल पड़े थे। जो घर से खाना लाया तो दोपहर खा लिया। दोपहर शाम के बाद बहुत बड़ी बरसात, तूफान। इसके लिए एक पेड़ के नीचे उन्होंने आश्रय लिया। अनेक पेड़ गिर गए थे, इसलिए आज अपने, क्योंकि कौशिक स्वयं पिता भी था, उनका गुरु भी था। गुरु होकर के सेवा करके लिए कहा था। रात को बहुत भूख लगी। अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कुछ भी हो, हम मरेंगे नहीं, इस गाय को मार करके खाएंगे। मार करके हम पका करके खाएंगे। तो लेकिन अंतिम लड़का जो पितृवर्ती था, उसको अच्छा नहीं लगा। नहीं, पहले ही पाप से हम दूसरे जन्म में मूर्ख बन करके हमने जन्म लिया, फिर क्यों पाप करेंगे? चुप भाई, बड़े जब बोलते हैं बीच में बात नहीं करना चाहिए। पितृवर्ती को लगा वैसे तो पाप ही कर रहे हैं, कम से कम एक अच्छा काम करने से यह पाप तो धुल जाएगा। उसने कहा गाय को मारो, पकाएंगे, लेकिन पिताओं का श्राद्ध करके हम पितरों की पूजा हम करेंगे। उनके पिता तो जिंदा थे, लेकिन पितरों की पूजा करेंगे, पुत्र देवताओं की पूजा करेंगे। तो इसलिए उसने क्या किया, 3 बड़े भाइयों को पितृस्थान में बिठाया पूजा स्वीकार करने के लिए, 2 भाइयों को देवता स्थान में बिठाया, और एक ब्राह्मण को अतिथि के रूप में, क्योंकि अतिथि भी क्या उस दिन अतिथि के रूप में एक बिठाया, स्वयं कर्ता बन गया। और पितृदेवताओं की पूजा करके उनको समर्पित कहा करके तो उन लोगों को भी खिलाया, स्वयं भी खाया। तो शाम को घर वापस, पूरे दूसरे दिन सुबह घर वापस आ गए, सिर्फ बछड़े को लेकर आए। तो पिता और गुरु कौशिक ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने झूठ कहा, एक व्याघ्र के हाथ में मिल गया, वो खा लिया, हम किसी तरह बच करके आ गए। कौशिक तो बहुत सौम्य आदमी था, उसने समझ लिया हुआ होगा, लेकिन हमारे हर एक पाप को चित्रगुप्त यम सब देखते रहते हैं। हम किसी भी अकेले में भी पाप किया, मन में भी पाप किया, तो रिकॉर्ड हो जाता है चित्र और चित्रगुप्तों के उस रजिस्टर में। आज इसने ऐसा पाप किया, इतना पाप किया। उस पाप से क्या हुआ? उनको शरीर में छोटे उम्र में ही रोग उत्पन्न हो, पूरा शरीर कीड़े हो गए, क्योंकि गोहत्या का पाप बहुत बड़ा है। शरीर को कीड़ा लग करके वे मर गए। और गोहत्या के पाप से
दाशारण प्रदेश में वे व्याध होकर, व्याध का मतलब है जंगलों में शिकार करके अपने जिंदगी चलाने वाले। दाशारण प्रदेश है पंजाब से आगे ऊपर के भाग, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इत्यादि मिलकर उसको दाशारण देश बोलते हैं, क्योंकि पंजाब में के 5 नदियां और ऊपर की 5 नदियां। उस प्रदेशों में व्याध बन गए, लेकिन उन्होंने पितरों की पूजा की थी, इसलिए उन्हें याद रह गया पिछले जन्म की याद। पिछले जन्म की याद को शास्त्रों में कहते हैं जाति स्मृति। उनको जाति स्मृति थी, बहुत पछतावा हुआ, सिर पर हाथ मारे, कितना बड़ा हमने पाप किया। नहीं, इस जन्म में हम भगवान की प्रार्थना करेंगे। व्याध होते हुए भी वे शिकार विकार न खेलते हुए शाकाहारी बन करके और हमेशा पितरों का स्मरण करके, पूजा करके, भगवान का स्मरण करते उन्होंने वह जन्म छोड़ दिया। उनका आयु खत्म हो गई। और उसके बाद कालंजर, हिमालय के बाद चाइना की ओर जो भाग है, रशिया की जो भाग है, उसको कालंजर बोलते हैं। वहां पर सप्तव्याधा दशारणेषु मृगा कालंजरे गिरो, हिरण के रूप में उन्होंने जन्म लिया। हिरण के रूप में भी वे भगवान का स्मरण करते रहे, बहुत सात्विक होकर, भगवान हमारे पापों का क्षमा करो, हमारे पापों की क्षमा करो। वह जब उन्होंने देश छोड़ दिया, तब शरद द्वीपे, समुद्र के मध्य में एक द्वीप है शरद द्वीप, उस द्वीप में चक्रवाक पक्षी होकर के उन्होंने जन्म लिया, जिसे हम चकवा भी कहते हैं। ये पति पत्नी एक को छोड़कर दूसरा कहीं नहीं रहते हैं, हमेशा साथ में घूमते रहते हैं, लेकिन इनको रात को आंख नहीं दिखाई देता है, इसलिए नदी के किनारे ही रहते हैं, इधर इधर नजदीक ही रहते हैं। तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है, रात भर चिल्लाते रहता है। इसके लिए जो पति पत्नी परस्पर में द्वेष करते हैं, जो पति पत्नी द्वेष करके संसार में सुखी नहीं होते हैं, अगले जन्म में वे चकवा बन जाते हैं, चक्रवा पक्ष। दोनों साथ में रहते हैं लेकिन अलग। फिर भी वो समय भगवान के उन्होंने स्मरण किया। गोहत्या के कारण उनको चौथा जन्म मिला, हंस पक्षियों का जन्म। सुधरता गया और आजकल जो मानस सरोवर है, अभी चाइना में हुआ, मानस सरोवर में हंस पक्षी बन करके उन्होंने जन्म लिया। बस सरोवर में एक ही पैर पर खड़े होकर के तपस्या करते थे। अगला जन्म उत्तम जन्म प्राप्त हो, उत्तम जन्म प्राप्त हो। एक दिन उस मानस सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए अपनी पत्नियों के साथ अणुह नाम का एक राजा वहां पर आया। अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसके 2 मंत्री थे, कंडरीक और चंचरीक। हंसों में सबसे अंतिम हंस जो था, छोटा भाई था, तो उसने अपने बड़े भाइयों से कहा, अभी हम इतना पुण्य किया है, अगला जन्म मनुष्य का जन्म मिलता है तो मैं इस देश का राजा बनूं, इसी राजा के वंश में उत्पन्न हो जाओ। इस तरह उसने कहा। उसके दूसरे 2, उनके ऊपर के 6वें और 5वें जो भाई थे, उन्होंने कहा तुम राजा बनते तो हम मंत्री बनेंगे।
लेकिन चारों बड़े भाइयों ने कहा, कितना मूर्ख हो तुम लोग। तो अभी जन्म जो मिला उद्धार के लिए मिल रहा है, अच्छा जन्म मिलेगा तो हम तपस्या करके भगवान की प्राप्ति करेंगे, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तब इन तीन भाइयों ने कहा, हम जब अपने आप को भूल करके भगवान से दूर हो जाते हैं, तुम बड़े भाई तुम लोग हमें पूरे जन्म का पहले के जन्म का याद करा दो, हम भी सुधर जाएंगे, हम भी तपस्या चले जाएंगे। तो पांचवें जन्म में अंतिम जो भाई था वह उस अणुह राजा के पोते के रूप में उसने जन्म लिया। उसका नाम था ब्रह्मदत्त, जो पशु पक्षियों का भी भाषा जानता था, क्योंकि पहले वह पक्षी होकर के जन्म को पाया था। और उसके दो बड़े भाई कंडरी के चंचोरिक उनके मंत्री बन गए। और ये चारों एक बड़े विद्वान के घर में उसके 60 साल के बाद आचरणशील विद्वान के घर में उसके पुत्र होकर के उन्होंने जन्म लिया और पिताजी से अनुमति लेकर गुरुकुल को अध्ययन करने के लिए चले गए। एक दिन यह राजा ब्रह्मदत्त अपने पत्नी के साथ पालने में बैठ करके सरस सल्लाप कर रहा था। करते करते नीचे देखा और जोर से हंसने लगा हंसने लगा। पत्नी को लगा कि मुझे ही व्यंग्य कर रहा, मुझे देख करके हंस रहा है। उसने कलह शुरू किया, क्यों हंसे आप, बोलिए, मुझ में क्या गलती है, मुझ में क्या कमी है। राजा ने कहा, तुम्हें देख करके मैंने हंसा, एक कारण था, लेकिन कारण मत पूछो, वह कारण मैं बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसकी पत्नी ऐसे हटी थी, बार बार कहा तो राजा ने ना कहा। बाद में उसने कहा, आप मर जाने पर भी चलेगा, लेकिन बोलो। ऐसे पत्नियां आती हैं, कभी कभी मिलती हैं। तब उसने कहा, मुझे चींटियों की भाषा आती है। तो एक चींटी, जो स्त्री चींटी है, अपने सहेली के घर में गई थी, 2 दिन के बाद आई। उसके पत्नी ने वो घर से बाहर निकाल रहा था, अभी मेरे घर में प्रवेश मत करो, जाओ। तो विनती कर रही थी। सभी पक्षियों में भी यह पति पत्नियों का कलह है समझकर मुझे हंसी आई। और तुम कैसी पत्नी हो, मर जाओगे तो चलेगा, लेकिन बोलिए, इसलिए मैं राजा नहीं करूंगा, मेरे अपने लड़के को राजा देकर तपस्या को चला जाऊंगा। जब वो तपस्या के लिए निकल पड़ा, उसके साथ उसके दोनों मंत्री भी उसके साथ गए। उसी समय ये चारों जो गुरुकुल को गए थे, बड़े विद्वान होकर के, ज्ञानी बन करके पिता के घर आए। पिता 90 साल का बूढ़ा हो चुका था। पुत्रों ने कहा, पिताजी हमें आप अनुमति दीजिए, हम तपस्या के लिए जाने वाले, हमको यह संसार नहीं चाहिए। तो पिता ने एकदम, कैसे पुत्र हो, बुढ़ापे में मेरे सहारा ना बन करके मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मैं खाने के लिए क्या करूं, मुझे कमा करके कौन खिलाएगा। तब उन चारों ने कहा, देखो यह राजा जो तपस्या को गया है वो टेम्पररी गया है, कुछ दिनों के बाद लौटेगा। लौटते समय राजा जब जाता है, ब्राह्मण हाथ उठा करके उनका आशीर्वाद देते हैं। तुम भी हाथ उठाओ तो राजा आशीर्वाद के लिए रुकेगा। तब हम तुम्हारे श्लोक को सिखाते हैं, उस श्लोक को बोलो, बाद में उतना पैसा उनको तुमको देंगे वे, तुम आराम से अपने बुढ़ापे की जिंदगी जी सकते हो।
पिताजी ने हाँ कहा और चारों चलो गए। राजा को 1 महीने के बाद वैरागी चला गया, चलो वापस जाएंगे। वो वापस आ रहे थे, ब्राह्मण ने आशीर्वाद, राजा खड़ा हो गया तो इस ब्राह्मण ने श्लोक पढ़ा, सप्तव्याधाचारणेशु मृगा कालांजरे गरो चक्रवाका शरद्वीपे हंसा सरसे मानसे येस्म जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं तेभ्यो वसीदत अमूर्तानां च मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यायनां योगचक्षुषां चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां समय विष्णु प्रसीदतु। इसका अर्थ क्या था? ये राजा मंत्री गाय की हत्या करके आप 7 व्याध बन गए थे पंजाब के ऊपर के प्रदेश में। दूसरे जन्म में तो हिमालय के उस बाजू तुम मृग बन करके जन्म लिया था, बाद में चकवा पक्षी बन गए थे और चौथा जन्म में हंस बन गए थे। तुम्हारे साथ जो 4 भाई थे, प्रस्थिता दीर्घम अध्वानम, अभी वे भगवान को प्राप्त करने के लिए तुमसे बहुत आगे बढ़ गए। तुम भी सब राजपाट छोड़ो, तपस्या के लिए निकल पड़ो। प्रस्थिता दीर्घम अध्वानम यूयम तेभ्या अवसीदतम, उनके पचाप जाओ। ये श्लोक सुनते ही राजा मंत्री दोनों तीनों मूर्छित हो गए। पिछले की याद आ गई, हम सब कुछ भूल करके संसार में पड़े बोल करके। तो सैनिकों ने ब्राह्मण को पकड़ा, ब्राह्मण घबरा गया। लड़कों ने कहा था बहुत सारा पैसा देगा, लेकिन यहाँ तो बंधन, अभी कारागृह में जेल में सड़ना पड़ेगा। कुछ समय का शैत्योपचार से राजा और मंत्री उठ गए और उस राजा ने मंत्री से कहा, इनको इतना जितना घर में पूरा सोने का सिक्का भर दो इसके घर में, इस ब्राह्मण के घर में, क्योंकि इनके घर में हमारे भाई जन्म लिया तो मालूम पड़ा। वापस आए 2 दिन के बाद उन्होंने कहा, अभी सब कुछ त्याग करके हम तपस्या को चले जाएंगे। तैयार हो गए, तपस्या को जाएंगे। तब पत्नी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूं। तुम कैसी पत्नी हो? भरेगा तभी चलेगा। अरे मैं वैसी ही पत्नी हूं। मैं कौन हूं मालूम है? जिस गाय को तुमने मारा था वह मैं हूं। तुमने मुझे पितरों को समर्पित किया, इसलिए मेरा जन्म भी उद्धार हो गया। इसलिए तुम लोगों को वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मैं जानबूझकर तुम्हारी पत्नी बन गई थी, और तुम्हें मरेगा तो चलेगा कह करके वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मैंने यह नाटक किया था। मैं भी आपके साथ आती हूँ, चलो। वे सब तपस्या के लिए चले और जीवन में उद्धृत हो गए। किया था बहुत बड़ा काम, बड़ा 2 जन्म में बड़ा काम किया था, लेकिन भक्ति से पितरों की पूजा की, उनका जिंदगी उद्धार हुआ। इसलिए जो श्राद्ध में पितरों की पूजा इस भावना से करता है, तो उसके पूरे पहले के सभी पाप निकल जाते हैं। हाँ, कुछ पापों के लिए जो भी भोगना है भोग मिलता है, लेकिन बाद में उसे ध्यान मिल करके वह उद्धृत होता है। तो इसके लिए श्राद्ध का कितना महत्व है। श्राद्ध से हम कितने, हमारे ये पिता, ये जन्म देने वाले नहीं, उनके अंतर्गत पितृदेवता हमारा उद्धार करते हैं। इसके लिए श्राद्ध यह एक बहुत बड़ी पूजा है, बहुत श्रद्धा से करने वाली पूजा है। उस श्राद्ध को करना है। वे श्राद्ध कितने तरह के होते हैं, यजमान को क्या नियम पालन करना पड़ेगा, ब्राह्मणों को क्या नियम पालन करना पड़ेगा, श्राद्ध की विधि कैसी है, और उसके जो भी वहाँ के मंत्र हैं उनका मथितार्थ क्या है, हम क्रम से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और 10 दिन हमारे पास हैं। अवश्य देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद स्मृतिमात्रार्थनाशन रोगान्मे नाशया शेषात् आशु धन्वन्तरे हरे। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजनः सर्वदेवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जाधिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डला खण्डमण्डलम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु।